नाज़रीन आदाब। जैसा कि आप जानते हैं, कल एक बड़ा ऐलान ये हुआ है वजीर आला BS येडियुरप्पा की जानिब से कि आज रात 9 बजे से अगले 14 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर रियासत भर में लॉकडाउन जारी किया जाएगा। तो आज से लॉकडाउन होगा। इस बात को लेकर अवाम में एक बेचैनी सी देखी गई, लेकिन आज का जो मंजर शहर में देखा गया वो काबिले अफसोस था, इसलिए कि आज का दिन आखिरी दिन था लोगों को खरीदारी के लिए आखिरी दिन जानकर अवाम बड़ी तादाद में एक हुजूम के साथ मार्केट में घूमते फिरते और खरीदी करते हुए नजर आए। खैर, ये अपनी जगह जरूरी भी इसलिए था कि जरूरी चीजें जैसे राशन वगैरह, घर के खाने पीने की जो भी जरूरी चीजें हैं उसकी खरीदारी के लिए अगर लोग मार्केट में अगर खरीदारी कर रहे थे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये जरूरी था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोगों को, आमतौर पर खवातीन को एक बड़ी तादाद में ईद के लिए खरीदी करते हुए देखा गया, कपड़ों की खरीदी करते हुए देखा गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। इसलिए कि हमारे जिले में हो या बेलगाम शहर में हो, दूसरे जिलों से ये खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव होने की वजह से परेशान हैं, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और कई लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। कई लोगों का वक्त पर इलाज नहीं हो पा रहा है और कई पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए बेड्स अवेलेबल नहीं है। ऐसी खबरें यहाँ से आ रही हैं, लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। इन सारे हालात के बीच अगर ईद की फिक्र में लोग मार्केट में कपड़ों की खरीदारी में लगे हुए हैं, खवातीन अपने बच्चों को कपड़े खरीदने में मगन हैं और अपने लिए कपड़े खरीद रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं काबिल अफसोस है। आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज शाम की और दोपहर की ये तस्वीरें हैं। हमने जब मार्केट का मुआयना किया और करीब से जाकर देखा तो ये सारा मंजर एक दिल दहला देने वाला मंजर था, इसलिए कि पिछले साल का जो लॉकडाउन था वो इबरतनाक था, हमें उससे सबक हासिल करना चाहिए था। एक तरफ हमारी मस्जिदें, इस बार भी हमारी मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों पर ताले लगे हैं, हमारी तरावी की नमाजें नहीं अदा हो रही हैं, इबादतें मस्जिदों में जिस तरह से हर साल हुआ करती थी वो नहीं हो रही है। इन सारे हालात के बीच अगर हमें इनकी कोई फिक्र नहीं है, मस्जिदें बंद होती हैं तो होने दो, तरावे नहीं होते हैं तो होने दो, लेकिन हमें अपनी ईद की फिक्र है, हमें अपने कपड़े खरीदने की फिक्र है, तो ये काबिल अफसोस है। यकीन मानिए कि हमारी ये इसी बेफिक्री की वजह आज ये वबा है, लेकिन हमने इस वबा को भी संजीदगी से नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में हमें इस नुकसान का ही सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ गौर करने की बात है, हमें संजीदगी से काम करना होगा और इन हालात को, बीमारी को लेकर हमें संजीदा होना है और संजीदा होने की इस वक्त अशद जरूरत है और हमें इबादतों में मशगूल होना चाहिए और दुआओं का एहतमाम खास कर करना चाहिए कि अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मोहल्ले के लिए और पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए हो या जो भी इस मुल्क में बसने वाले दीगर मज़ाहिब के लोग हैं, इन सब के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह इस वबा से सबकी हिफाजत फरमाए, तब जाकर हम कहीं इस दौर से बहुत जल्द निकल सकते हैं। वरना अगर हमारी यही बेहिसी और हमारी यही गफलत का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में हम नुकसान ही उठाएंगे। और यकीन मानिए, आज अगर कोई परेशान है और हमें उसकी परेशानी की फिक्र नहीं है, बल्कि हमें अपनी ईद की और अपने कपड़ों की फिक्र अगर हमें सता रही है और हमें अपनी ईद मनाने को लेकर अगर हम फिक्रमंद हैं, तो कल को हो सकता है कि वो हालात हम पर भी आएंगे और उस वक्त पछताने के अलावा कुछ काम नहीं आएगा। खैर, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यस इंडिया।